हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग अस सो मच। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एज वी बीन प्रॉमिसिंग यू, जैसे हम लोग आप लोगों को पहले भी बताते आए हैं कि हमारा ये जो चैनल है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने चैनल के माध्यम से जितना हो सके वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लेकर आ सके, ताकि जितना भी हम लोगों का, हमारी टीम का एक्सपीरियंस है वो आपके और आपके जो दोस्त हैं, जो बाकी का यूथ है, उनके काम आ सके। उसी कड़ी में हम लोग आज आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सेशन, लाइफ स्किल्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइफ स्किल्स के बारे में सुना होगा, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे लाइफ स्किल्स। तो मैं एक छोटी सी लाइन में अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो बेसिकली व्हाट आर लाइफ स्किल्स। हम एक आसान सी लैंग्वेज में अगर बात करें तो जीवन जीने की कला या ऐसी कोई भी स्किल जो आपकी लाइफ को आसान बना सके, उसे हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं। सो आई होप दैट आप लोग इस सेशन को एंजॉय करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली व्हाट आर लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स का अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ स्किल्स। सो लाइफ स्किल्स कोई भी ऐसी एबिलिटी या कोई भी आपका पॉजिटिव बिहेवियर जो किसी भी सिचुएशन से डील करने में इफ़ेक्टिव हो, जिससे आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन या कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जिसमें आप अपनी ये स्किल्स को डालकर अपनी लाइफ को आसान कर सकें। बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट, से फॉर एग्जांपल, यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड यू गॉट सर्टन स्किल्स, आप उसको यूटिलाइज करके, उसको यूज़ करके उस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ स्किल्स। सो बेसिकली जो लाइफ स्किल्स है, द टर्म इज बेसिकली यूज्ड टू मेक मोस्ट आउट ऑफ योर लाइफ। As we discussed, any skill which is useful in your life can be considered as life skill. If we talk about any example, for some people, say for example, somebody knows how to swim, किसी को स्विमिंग करना आता है, तो हो सकता है उसके लिए लाइफ स्किल हो। टाइंग योर शू लेसेस बेसिकली कैन बी अ लाइफ स्किल। मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ अभी, सो प्रॉबली दिस इज़ अ लाइफ स्किल फॉर मी। सो इसी तरह से बहुत सारी स्किल्स हैं जो आपके काम आ सकती हैं, जिन्हें हम लाइफ स्किल्स बोलते हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये जो टर्म है लाइफ स्किल, ये किसी भी ऐसी स्किल के लिए यूज़ किया जा सकता है जिससे आप उस सिचुएशन को डील कर सकें या किसी भी आपकी लाइफ के चैलेंज को इफेक्टिवली इन स्किल्स को यूज़ करके आप उनसे बाहर आ सकें। सी, डिफाइनिंग essential life skills, if we talk about essential life skills over here, so there is no definitive list of लाइफ स्किल्स। कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर लिस्ट नहीं है जिससे हम बोले कि हाँ ये पर्टिकुलर ये चीज़ करेंगे तो ये लाइफ स्किल में काउंट होगी, ये करेंगे तो ये काउंट होगी। ऐसी कोई पर्टिकुलर लाइफ स्किल नहीं है। बट अगर हम बात करें, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कल्चर, ऑन योर बिलीफ। आपकी एज क्या है, आपके आसपास की सराउंडिंग कैसी है, आपका जो जोग्राफिक लोकेशन है वो कैसी है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे, ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं कि आप उस किस सिचुएशन में हैं और उससे कैसे बाहर आ सकते हैं। हाउएवर, इन 1999 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने 6 ऐसी स्किल्स के बारे में बात की जिसको कि हम की एरियाज बोल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू लाइफ स्किल्स। सो बेसिकली वो 6 जो की एरियाज थे या हैं, वो क्या है? नंबर 1, it can be communication and interpersonal skills. So that is number 1. We talk about number 2, decision making and problem solving. Number 3, creative thinking and critical thinking. तो आप किस तरह से एक critical situation में या creatively सोच के उन circumstances से बाहर आ सकते हैं, that is called creative thinking and critical thinking. We go to the next one, that is self-awareness and empathy. Self-control is one of them, and the last one is resilience and ability to cope with any sort of problem. So ऐसी कोई भी ability आप में है जिससे किसी भी situation में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कोई भी problem है उससे आप बाहर आ सके, that is also considered to be a life skill. Okay, see, it is also true that different life skills will be more or less relevant at different times of your life. आप किस फेज से निकल रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि ये स्किल्स आपके कहाँ पे किस तरह से काम आएंगे।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग स्कूल जाते थे या कोई भी जो अभी स्कूल जा रहा है, प्रॉबेबली उनके लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी वो होंगी स्टडी स्किल्स. सो बेसिकली दे वुड बी रिक्वायरिंग स्टडी स्किल्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आज आपको जाके कोई घर खरीदना है या आपको किसी भी तरह की कोई ज़मीन खरीदनी है या इफ़ यू वांट टू बाय एनी शॉप, एनी ऑफिस, एनीथिंग, सो बेसिकली वहाँ पर आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? यू वुड बी रिक्वायरिंग नेगोशिएशन स्किल्स ओवर देयर. सो बेसिकली वो जो नेगोशिएशन स्किल्स हैं आपकी, दैट बिकम्स लाइफ स्किल्स इन दोज सर्कमस्टांसेस. Most of you will be going for a job sooner or later. So over there, employability skills जो होंगी, so you require employability skills to get that job. So that those skills basically जिनसे आपको एक जॉब मिलेगी वो आपके लिए उस वक्त लाइफ स्किल्स हो जाती हैं. However, see the most important skill throughout your life is gonna be your ability and your willingness to learn. So learning is the most important life skill ever. Okay, see, always remember this thing, that if you continue to do what you were doing, you will continue to get what you were getting. आप जो कर रहे हैं अगर आप वही करते रहेंगे तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया है, राइट. सो आपको कहीं ना कहीं आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, आपको सीखते रहना पड़ेगा. यही एकमात्र उपाय है आपका सक्सेसफुल होने का लाइफ में. बहुत सारे लोगों से हम लोगों की बात होती है, बहुत सारे लोगों से हम लोग भी सीखते रहते हैं. एवरी डे वी ट्राई एंड लर्न न्यू थिंग्स, वी ट्राई एंड लर्न डिफरेंट थिंग्स. डू यू थिंक कैन देयर बी एनी फॉर्मूला टू सक्सेस? कोई ऐसा फॉर्मूला है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग स्कूल जाते थे, हम लोग कॉलेज जाते थे, वहाँ पे क्या होता था स्पेशली इन मैथमेटिक्स कि हमने एक कोई प्रॉब्लम है उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला दिया जाता था. सो व्हेन वी यूज्ड टू फिट दैट फॉर्मूला तो हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आता था, उसका आंसर आ जाता था. तो सक्सेस के लिए भी क्या कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है? क्या लगता है आपको? ओके, व्हाट इफ आई से यस देयर इज अ फॉर्मूला? अगर आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं तो आप 110%, दैट इज माई गारंटी, पर्सनली आई एम टेलिंग यू, आई हैव अप्लाइड दिस फॉर्मूला. अगर आप इस फॉर्मूला को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो 110% आई एम श्योर, आई कैन गारंटी यू दिस, दैट येस ऑफकोर्स यू और एनीबडी कैन बी सक्सेसफुल. वुड यू लाइक टू नो व्हाट दिस फॉर्मूला इज? ऑलराइट, सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड K3F. Now what is K? K means knowledge. हम F की बात करते हैं, 3F मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने 3 F लगाए हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3F? नंबर 1 faith, नंबर 2 fire एंड नंबर 3 इज focus. तो अगर आप ये चारों चीज़ों को एक साथ अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, दिस इज द फॉर्मूला K3F. अगर आप चारों चीज़ों को अप्लाई करते हैं, नॉलेज, फेथ, फायर एंड फोकस, ये चारों चीज़ें अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी सर्कमस्टांसेस में अप्लाई करते हैं तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ दैट एवरी वन ऑफ यू विल बी सक्सेसफुल. एंड येस ऑफ कोर्स, एज आई सेड, सीखते सीखते इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद ही यू विल बी एबल टू रीच wherever you want to, and yes of course you will be getting the success, whatever success you're looking for. See, as we started that, we try and we come up with a lot of new videos for you guys so that you can get benefit out of it. Please like our channel, please share as much as you can. हो सकता है आपके friends, आपके relatives कहाँ पर किसको किस चीज़ की ज़रूरत हो, we never know. Sitting at home during this lockdown, this is the best thing. As I have always been telling to everybody, as I have learned in my life, I would be sharing the same thing with you. The more you learn, the more you earn. Your earning depends on your learning. So never ever stop learning. Please subscribe to our channel. At Elan, we try and we are coming up with a lot of new courses wherein yes of course we have our expertise into aviation and hospitality, but besides that you talk about soft skills, you talk about communication, you talk about personality development, you talk about grooming, you talk about life skills. We are coming up with a lot of these courses, so I would request you to please hit the button, like it, share it, and please, if you have any doubts, if you want us to come up with any other module, we would love to hear from you. Please comment, and we hope to share a lot of other valuable content with you, and we hope to see you soon. And please
Again, as I said, keep learning, stay healthy, stay safe. Bye bye. Thank you.